नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्लासिक चिकन करी बनाने का तरीका समझने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसे इतनी आसानी से समझाया गया है कि कोई भी इसे घर पर आराम से बना सकता है। तो चलिए इसी वादे के साथ शुरू करते हैं। मतलब एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में तो आसान है ही, पर खाने में लाजवाब। बिल्कुल उन लोगों के लिए जो घर पर बिना ज्यादा झंझट के कुछ बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो इस डिश का असली राज क्या है? कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है। नहीं, इसका सीक्रेट है फ्लेवर्स की परतें बनाना, एक एक करके बड़े सलीके से। और आज हम इसी पूरी प्रोसेस को एकदम आसान बना देंगे। तो किसी भी बढ़िया डिश की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है उसकी सामग्री से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। तो सामग्री काफी सीधी सादी है और घर में आसानी से मिल भी जाती है। देखिए, हमें चाहिए होगा करीब 1 किलो चिकन, फिर कटा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी दही और हमारे रोज के पिसे हुए मसाले। हाँ, तो पूरी रेसिपी का हीरो है 1 किलो चिकन। इसी के हिसाब से बाकी सारी चीजों का अंदाजा लगेगा। इससे ना सब कुछ याद रखना और अगर कम ज्यादा बनाना हो तो वो भी आसान हो जाता है। अब आता है इस पूरी रेसिपी का सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्सा, मसालों का जादू। मतलब वो खुशबूदार और जायकेदार बेस तैयार करना। भारतीय खानों में जिसे हम मसाला कहते हैं, वही वो किसी भी करी की जान होती है, उसकी आत्मा है। अच्छा, तो स्वाद की बुनियाद यहीं रखी जाती है। सबसे पहले प्याज को सुनहरा होने तक भूनना है। इससे ना उसमें एक मीठापन और गहराई आ जाती है। फिर डालते हैं टमाटर, अदरक, लहसुन, हमारे सूखे मसाले और आखिर में दही। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? वो संकेत, जब तेल मसाले से अलग होने लगे, बस समझ लीजिए कि आपका बेस एकदम परफेक्ट पक गया है। हाँ, तो ये बात गांठ बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जब तेल मसाले से अलग होता दिखने लगे ना, तो समझ जाइए कि स्वाद की नींव पक्की हो गई है। इस स्टेप में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि यही वो चीज है जो करी को उसका वो गहरा रिच फ्लेवर देती है। तो ठीक है, हमारा जायकेदार बेस तो तैयार है। अब बारी है मेन इवेंट की, मतलब इस तैयार मसाले में चिकन को पकाने की। अब सवाल ये उठता है जो अक्सर सबके मन में आता है कि चिकन को एकदम नरम और जूसी बनाने के लिए इसे कितनी देर तक और कैसी आंच पर पकाना चाहिए, है ना? चलिए इसका जवाब अगली स्लाइड में देखते हैं। तो ये रही चिकन पकाने की पूरी टाइमलाइन। देखिए, शुरू में चिकन को मसाले के साथ 5 मिनट के लिए तेज मीडियम आंच पर भुनना है। फिर पैन को ढककर करीब 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देना है। इसके बाद पानी डालना है और फिर से ढककर लगभग 15 से 20 मिनट तक धीमी मीडियम आंच पर तब तक पकाना है जब तक चिकन गल ना जाए। तो देखा जाए तो चिकन पकाने के 2 मेन फेजेस हैं। पहला है शुरुआती भुनाई, जो हम तेज आंच पर बिना ढक्कन के करते हैं। इससे होता क्या है कि चिकन का फ्लेवर अंदर ही लॉक हो जाता है, सील हो जाता है। और दूसरा फेज है ढककर पकाना। इससे चिकन एकदम नरम हो जाता है और ग्रेवी का सारा स्वाद अपने अंदर खींच लेता है। चलिए अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं उन फाइनल टचेस की जो इस डिश को पूरा करेंगे और इसे परोसने के लिए तैयार करेंगे। हाँ, तो ये हैं हमारे फाइनल स्टेप्स। ताज़ा धनिया डालने से कमाल की फ्रेशनेस आती है और तेज आंच पर बस 1 मिनट और पकाने से सारे स्वाद आपस में घुल मिल जाते हैं। और हाँ, गैस बंद करने के बाद इसे परोसने से पहले थोड़ा रेस्ट जरूर करने दें, बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए एक बार फटाफट पूरी प्रक्रिया को दोहरा लेते हैं। ये टेबल एक तरह से चीट शीट है, जिसमें हर स्टेप के लिए कितना टाइम लगेगा और आंच कैसी रखनी है, सब कुछ दिया हुआ है। और इस पूरी बातचीत को हम खत्म करते हैं इसे बनाने वाले के इस प्यारे से मैसेज के साथ। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे बनाना है, सबके साथ बांटना है और मजा लेना है। तो सवाल यही है कि क्या इस सीधी सादी रेसिपी से घर पर बनी चिकन करी का वो असली जादू फिर से जिंदा किया जा सकता है?